नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें आत्मबोध कब होता है। आत्मबोध एक ऐसा शब्द है जो इंसान को आसानी से नहीं होता। ये जब हमारे जीवन में होता है, जब हम अपने जीवन में दुख झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, हमारा नुकसान होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उस नुकसान से गुजरने के बाद भी आत्मबोध नहीं कर पाते। आत्मबोध की कई यूँ कह लीजिए सीढ़ियाँ होती हैं। पहले आत्मबोध को कौन कराता है? ईश्वर कराता है। और विपरीत परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, हमसे हमारे अगेंस्ट होती हैं, उन्हीं में हमें आत्मबोध होता है, उन्हीं में हम समझ पाते हैं इस दुनिया को। सबसे पहला आत्मबोध नुकसान करके होता है कि आपका पैसे का नुकसान हो गया, आपको फाइनेंशियल सेटबैक हो गया। उसमें भी बहुत कम लोगों को आत्मबोध होता है कि हाँ, हम जीवन में गलतियाँ करते आए हैं, पाप कर्म करते आए हैं, पैसा कम हो गया, ख़त्म हो गया, घर वालों के असली चेहरे नज़र आने लग गए, रिश्तेदारों के चेहरे नज़र आने लग गए, दुनिया का गंदा रूप नज़र आने लगा। क्योंकि जब पैसा था तो सब कोई साथ थे, जब पैसा नहीं है तो हर कोई पीठ दिखा रहा है। तो ये आत्मबोध की पहली सीढ़ी होती है, आपको ये बताने के लिए कि देखो, जिन लोगों के लिए तुम लूट रहे थे, चोरी कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, किसी का हक मार रहे थे, वही लोग तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मिनट में उन लोगों ने पीठ दिखा दी। वही यार दोस्त जो तुम्हारे से चिपके रहते थे शराब के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, वो तुम्हें पास भी नहीं बिठा रहे। वही सामाजिक मित्र जो तुम्हें राम राम करते थे, वो तुम्हारे को देख के कन्नी काट रहे हैं। वही तुम्हारे घर के जो तुम्हारे आते ही दौड़े चले आते थे, वो अपने अपने कमरों में पड़े हुए हैं। वही तुमसे झगड़ रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है। तो ये पहला आत्मबोध होता है जिसमें ईश्वर पैसे को ख़त्म कर देता है। ये हमारे खुद के बुरे कर्मों का अर्जित हुआ हुआ कर्म होता है, जिस वजह से हम ऐसी परिस्थितियों का सामना तो करते ही हैं, पर ईश्वर हमें चेताने के लिए आत्मबोध कराता है कि देखो, अब समझो कि जिनके लिए तुम बुरे कर्म कर रहे थे, पाप कर्म कर रहे थे, वो लोग ही तुम्हारे नहीं हैं। ना ये समाज तुम्हारा है, ना यार दोस्त तुम्हारे हैं, ना रिश्तेदार तुम्हारे हैं, कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम हो तुम्हारे। इसलिए किसके लिए तुम बुरे कर्म कर रहे हो? कुछ लोगों को इस स्टेज पे आत्मबोध हो जाता है, यानी कि रियलाइजेशन हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सोल, कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्या मेरी नियति है, क्या मेरा प्रारब्ध है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही और भी गंदे होते हैं, उनकी आत्मा और भी गंदी मलिन होती है, उन्हें इस स्टेज पे भी, पहली स्टेज पे भी आत्मबोध नहीं होता। कहते हैं क्या है, और लूट लेंगे किसी को, और बेवकूफ़ बना देंगे, और पागल बना देंगे, और पैसा ले आएंगे, क्या है, कुछ नहीं है, अच्छा उसने मेरा नुकसान किया, मैं उसको बताता हूँ, ये वो। तो उनके अंदर और दुश्मनी पल जाती है लोगों के प्रति। उनकी आत्मा इतनी मलिन गंदी होती है कि वो खुद के आत्मबोध को ही नकार देती है, समझ नहीं पाती। फिर आती है सेकंड सीढ़ी के, जिसमें घर में बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी घर का जना इतना बीमार हो गया कि उसकी बीमारी पे पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि आप उसका इलाज कराते कराते पागल हो गए हो। ये दूसरी स्टेज होती है आत्मबोध की, जहाँ पे इंसान को रियलाइज़ कराया जाता है, जब उसको अस्पतालों के दृश्य दिखाए जाते हैं, उसको ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जहाँ पे खून है, पस है, हर मिनट सांसें उखड़ने का डर है, हर वक्त भय है कि कहीं बंदा चला ना जाए, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, रोआ राट मच रहा है, हर तरीके से दुख है, धक धक दिल में बनी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये दूसरी स्टेज आत्मबोध की होती है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आप बहुत कुछ अर्जित कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके जीवन में सुख खत्म हो जाता है उस घर में किसी एक पर्टिकुलर बंदे के या ज़्यादा बंदों के बीमार होने से। क्योंकि जब आप उनका रोते पीटते चीखते देखते हो, वो इलाज करा के आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप ढंग से उस पैसे से अपनी जीवन की खुशी भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये दूसरा आत्मबोध होता है कि देखो किस तरीके से ईश्वर हमारे को ये रियलाइज़ कराना चाह रहा है कि हमसे, चाहे हम कितने ही अच्छे हैं, चाहे कितने ही अच्छे कर्म करें हैं हमने, पर फिर भी अगर हमसे कहीं चूक हो रही है तो हमें उसको सुधार लेना चाहिए। ये दूसरी सीढ़ी पे मैक्सिमम लोग ये होते हैं कि कुछ हद तक सुधरने लगते हैं, उनके अंदर एक करुणा भाव आने लगता है, एक दया आने लगती है, विनम्रता आने लगती है। फिर आती है नेक्स्ट सीढ़ी आत्मबोध की, जहाँ पे सारे घर के अलग हो जाते हैं, घर के बट जाते हैं। आप घर से अलग होके आ गए जॉइंट फैमिली से, आपको उनकी याद आ रही है, आपकी इतनी प्यारी बहन आपसे बात करना बंद कर दिया, आपका इतना प्यारा भाई आप पे टोट के कर रहा है, आपसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया।
तो वो जो बचपन की यादें होती हैं, साथ बिताई हुई यादें होती हैं, वो कचोटती हैं बार बार। यकीन ही नहीं होता कि यही वो हमारे भाई थे, यही हमारी बहनें थीं जो हम पे जान छिड़कती थी, हमारे बगैर रह नहीं सकती थी, भैया भैया करती थी। यही माँ बाप जो हमारे को इतना चाहते थे, हमारे बगैर रह नहीं, ये ऐसे हो गए, ये भाई बहन ऐसे हो गए। तो वो एक तीसरी स्टेज आत्मबोध की क्रिएट की जाती है बताने के लिए कि कोई तुम्हारा नहीं है। ये इस हद तक झगड़े हो जाते हैं फैमिलीज़ में कि खूनम खान तक की नौबत आ जाती है। सामने वाला भूल जाता है कि तुम भाई हो, तुम बहन हो, वही बहन हाथ उठा देती है, वही भाई धक्का दे देता है, वही माँ बाप कान पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो ये थर्ड आत्मबोध होता है रियलाइज़ कराने का कि कोई तुम्हारा नहीं है। इन लोगों के पीछे पागल होकर तुमने बहुत बुरे कर्म करे हैं, अपने लिए करें, ये सब करना बंद कर दो। अभी भी वक्त है, अपने आप को अध्यात्म में लगाओ, अच्छे कर्म करो, अपना गृहस्थ जीवन भी जियो, पर कर्मों को शुद्ध रखो, बुरे कर्मों से बचो। बहुत लोग इस आत्मबोध को नहीं समझ पाते। अलग हो गए तो या तो अलग हो गए तो पत्नी कह रही अच्छा ही हुआ पीछा छूटा, पति भी कह रहा हाँ बेकार वहाँ थे तो करना पड़ता था, उनको भी हिस्सा देना पड़ता था। इधर उनसे अलग हो वो लोग भी ये सोचते हैं अच्छा है निकला ये, नहीं तो ये था वो था। तो परिवारों को अलग होकर आत्मबोध बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। क्योंकि आज स्थिति क्या हो रही है, मैक्सिमम जॉइंट फैमिलियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलियाँ होती जा रही हैं, हर कोई अपने घर को छोड़ के अलग हो रहे हैं। और जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली क्या कहूँ मैं, जवान बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के अलग रहने लग गए हैं कि हमारी अलग पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है। तो परिवारों का टूटना, अलग होना, लोगों के अंदर आज की इस आधुनिक दुनिया में आत्मबोध नहीं हो पाता। लोगों को बहुत कम होते हैं जिनके अंदर यादें कचोटती हैं उन्हें हो बाकी ये जो स्टेज है इस पे आसानी से लोगों को आज के इस कलयुग में नहीं हो पाता। उल्टा राजी होते हैं, अलग हो गए, अलग खाएंगे पिएंगे, अपना बचाएंगे पैसा, और जब मकान का बंटवारा होगा, ज़मीन का होगा, तो आ जाएंगे लड़ने के लिए, हक मारने के लिए। तब ये चीज़ होती है। फिर चौथी स्टेज होती है आत्मबोध की कि हमारे आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम कानूनबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है यूँ कह लीजिए बर्बाद करने पे तुल रहे हैं, एक दूसरे से इतनी नफ़रत पल गई है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, एक दूसरे का काम धंधा बंद करने में लग रहे हैं। तो ये एक जो बिल्कुल ही दुश्मनी पे उतारू हो जाते हैं अपने खून के संबंध, और साथ में भारी गंदे लोग मिल जाते हैं जो बेवजह आपसे दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी गंदे मिल गए, कोई कॉम्पिटिटर गंदा मिल गया, कोई भारी इंसान ज़बरदस्ती आपसे पंगे ले रहा है। तो ये एक आत्मबोध ईश्वर कराता है बताने के लिए कि ये पूरा संसार गंदगी से भरा हुआ है। तो तू ये मत सोच कि तेरे को इनके जैसा बनना है, तुझे इनसे अलग बनना है, क्योंकि ये तो सब तेरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, माथा फोड़ते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने यही सड़ना है। ये प्रेत बन के इसी दुनिया में धक्के खाते फिरेंगे और बाद में यही चंडाल बनेंगे प्रेत योनि में। बाद में जब इनके जन्म भी होंगे तो पशु, कॉकरोच, केचुए ऐसी ऐसी दुर्लभ और गंदी योनियों में होंगे जहाँ पे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि इनकी जो पैसे की भूख है, जो ज़मीन की प्यास है, जो शरीर की इनकी भूख है, जो इनका गहनों का लालच है, जो इनके अंदर हवस है हर चीज़ को पाने की, हड़पने की, छीनने की, दूसरे का काम बिगाड़ने की जो इनके मन में भावनाएं हैं, दूसरे को बर्बाद करने की जो भावनाएं हैं, दूसरे को दुख देने को जो इनको मज़ा आता है कि जिससे कोई लेना देना नहीं उसको परेशान करते हैं, चल जिसको जानते भी नहीं इसके लिए परेशानी करते हैं, इसको तंग करना शुरू करते हैं, शायद हम कुछ ले मरें। ये जो भावना वाली आत्माएं जब हमारे जीवन में आना शुरू कर देती हैं इंसानों के रूप में, तो ये साक्षात ये राक्षस हैं। इन राक्षसों से ईश्वर हमें मिलवाता है ये बताने के लिए कि तुझे अपने पद से नहीं हटना। ये देख, ये सारी जितनी भी ये आत्माएं हैं, जितने भी इंसान तुझे दिखाई दे रहे हैं, इंसान नहीं है, राक्षस हैं ये। और ये इंसान का चोला ज़रूर उड़े हुए हैं पर इनकी गत बहुत बुरी होगी। ये प्रेत योनि में भी सड़ेंगे और पशुओं की योनियों में जाएंगे, 84 लाख योनियों में भटकेंगे, पर उसमें भी एक एक योनि में भी बहुत लंबा समय भटकेंगे। और प्रेत योनि में भी होंगे तो साधारण प्रेत आत्मा नहीं बनेंगे, जिंद बनेंगे, भूत बनेंगे, चंडाल बनेंगे, उसमें भी हज़ारों वर्ष सड़ेंगे, क्योंकि इनका लालच पैसे का, इनकी हवस
दूसरे को तंग करने की, परेशान करने की, उनसे पैसा लूटने की, नोचने की, इनको इसी धरती में गाड़ के रखेगी, इंसान के रूप में, प्रेतात्मा के रूप में, चंडाल के रूप में और उन रेंगने वाले जीवों के रूप में जो धरती में या धरती के धरातल में सबसे गहराई में पाए जाते हैं। ये आत्मबोध ईश्वर हमें कराना चाहता है। कहते हैं ना, दुष्टों का संग ईश्वर देता है, दुष्ट संग जन देही विदाता। हम खुद नहीं ये वो करते। कहते हैं ना, जो दुष्ट मिलते हैं, माँ बाप हम नहीं चुनते, परिवार हम नहीं चुनते, हमें अपने आप मिल जाता है। शादी हम करते हैं, हमें साथी ऐसा मिल जाए, कितने ही हमने देख के किया हो, पर अगर नेगेटिव होना है तो नेगेटिव ही होगा वो बंदा। इसी तरीके से गंदे लोग हमें मिल जाते हैं जीवन में, बुरा करने वाले मिल जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं। इन दुष्टों का संग ईश्वर ही देता है आत्मबोध कराने के लिए। तो ये जो 4 आत्मबोध हैं, ये हमें बार बार ईश्वर कराता है, ये बताने के लिए कि अपने कर्मों को बुरा मत होने देना, अपने कर्मों को गलत मत होने देना। ये सब पापी अपने कर्मों का फल ज़रूर भोगेंगे जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, पर तुम गलत मत करो, तुम किसी के साथ बुरा मत करो, तुम किसी के जीवन को बर्बाद मत करो, तुम किसी के जीवन में परेशानियां जानबूझ के मत पैदा करो, जानबूझ के किसी से पंगे मत लो, जानबूझ के किसी के जीवन में दखल मत दो। तुम अपने पथ पे चलते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और तभी तुम इस सब से बच सकते हो। और अगर तुम भी इन सब के जैसे हो गए तो तुम भी इन्हीं के जैसे इन अलग अलग योनियों में विचरण करोगे, परेशान रहोगे, तुम्हारी आत्मा चैन नहीं ले पाएगी। अभी ये राजी हो रहे हैं, पर जब इनका रोना निकलेगा उन बुरी बुरी योनियों में, जब ये रोएंगे, प्रेत आत्मा जिन चंडाल बन के भटकेंगे, तब इन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई बचाएगा नहीं। तो इन आत्मबोधों को समझिए अपने जीवन में और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है अपने पूजा पाठ ही करनी है, सबसे बड़ी पूजा पाठ है कर्म, और वो है अच्छे कर्म करना। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरी भावना मत रखो, जितना हो सकता है झगड़े से बचो, विवाद से बचो, दूर रहो झगड़े विवाद से, लड़ाई झगड़े से। बिना वजह किसी से पंगे मत लो, बिना वजह किसी को परेशान मत करो, बिना वजह किसी की जगह कब्जा करने की मत। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने कर्मों को बेहतर बनाओ, दूर रहो हर तरीके की बुराई से, लड़ाई से, झगड़े से। क्या पता जीवन में कौन सी एक गलती आपको बर्बाद कर दे। लोग अपने अच्छे भले जीवन को तबाह कर लेते हैं बेवजह लोगों से पंगे लेके, बेवजह लोगों से झगड़ा करके, बेवजह लोगों को तंग करके, बेवजह लोगों को ये सोचते ही नहीं है कि तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है। अगर तुम किसी पे पत्थर मारोगे तो सामने वाला भी तुम पे ईंट मारेगा, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा परिणाम। वो नहीं सोचते, पर जब बुरा हो जाता है तब ईश्वर को कोसते हैं, दुहाई देते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं कि तुमने किया था तो सामने वाले ने भी किया, ये क्यों भूल जाते हो। तो इसीलिए अपने कर्मों को सुधारो। आत्मबोध ईश्वर कराए, इससे पहले खुद अपने अंदर इस आत्मबोध को जगाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा जीवन सिर्फ इस धरती पे अपने आप को, अपने कर्मों को सुधारने के लिए है, ताकि मैं अंत में उस ईश्वर को प्राप्त कर सकूँ, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकूँ जिसकी सब कल्पना करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और ज़रूर इसको जीवन में अमल कीजिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे किसी ने कर दिया है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी, रक्षा होगी आपकी। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा धुनी के लिए। यहाँ से आपको मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी मिल जाएगा जो आपकी रक्षा करेगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।